जबलपुर संजीवनी नगर थाना प्रभारी ने वॉइस ऑफ राइट्स चैनल से खास चर्चा की है, तो वहीं हमारे सहयोगी संवाददाता ने उनसे जो खास बातचीत की है उसके आइए हम सुनवाते हैं आपको कुछ अंश। नमस्कार दर्शकों, मैं आशीष वाथरे द वॉइस ऑफ राइट्स के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात करेंगे जबलपुर शहर के संजीव नगर थाने के थाना प्रभारी, जो कि बहुत ही दबंग ऑफिसर मानी जाती हैं और क्षेत्र के लोग उन्हें लेडी सिंघम ऑफिसर भी कहते हैं, भुवनेश्वरी चौहान जी से। आइए बात करते, एक मुलाकात करते। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका वॉइस ऑफ राइट्स। नमस्कार भैया। संजीव नगर थाने में मैडम लगातार शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? जो नशे को लेकर के है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो समाज में जो अपराध घटित होते हैं उसकी जड़ में अगर हम जाके देखें तो वो नशे की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता रहती है कि किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधियों से शराब ना बिके, तो हमारे यहाँ लगातार इस पर कार्रवाई की जाती है। मैडम, जैसे कि देखा जा रहा है, अभी पिछले दिनों संजीव नगर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल करी, किस तरीके से? अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे वाहन चोर को पकड़ा गया था, साथ ही नकबजनी के आरोपियों को भी पकड़ा गया था। तो ये हमारे स्टाफ की और मुखबिरी और हमारी मेहनत का वो था। काफ़ी इसमें गोल्ड और वो भी बरामद किया गया था, वाहन बरामद किए गए थे। चूँकि ये क्षेत्र थोड़ा सा आउटर में पड़ता है, तो हमारी प्राथमिकता होती है कि कोई भी संपत्ति संबंधी अपराध घटित ना हो। ये प्राथमिकता के आधार पर लेकर के ये कार्रवाई की गई थी। मैडम, जैसे ही कहा जाता है, आपके निर्देशन में संजीव नगर थाना बहुत ही शानदार काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद भैया। इस बारे में मैं ये कहूँगी कि थाना संजीव नगर में मुझे जुलाई 2018 से मैं हूँ, लगभग मुझे 2.5 साल से अधिक हो गया है। तो यहाँ पे जो हमको जनता का बहुत सहयोग मिला, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, जो उसका मुझे भरपूर लाभ मिला है। यहाँ पे जो भी हमारी जनता है वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है और हमारा जो स्टाफ है वो भी लगातार मेहनत करते रहता है। तो अभी तक हमारे मार्गदर्शन में बहुत अच्छा रहा है, अच्छा कार्यकाल रहा है और मैं यहाँ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने हर कदम पे सपोर्ट किया मुझे। जी धन्यवाद आपका। 15 लॉकडाउन के दौरान 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किराने दुकान से लेकर जो भी जरूरी काम, जरूरतों की सामानों की दुकानों को छोड़ के बाकी दुकानें बंद करने के निर्देश हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? चूँकि जो शासन के निर्देश हैं, जब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण अचानक से बहुत तेजी से फैल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो कोरोना की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से जो शासन ने लॉकडाउन का जो नियम पारित किया है, तो जो आदेश है हमारे लिए, उस आदेश के तहत हमारे चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, पेट्रोलिंग लगी हुई है, जो लगातार नजर रखती है कि कोई भी अनावश्यक ना घूमे, किसी भी तरह की गाइडलाइन का जो भी प्रोटोकॉल है, कोरोना प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन ना करे। इसके लिए हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स लगातार चलती है। जो भी इस तरह से अगर विधि का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। प्रथम दृष्टया तो हम लोग के द्वारा समझाई दी जाती है, क्योंकि कोरोना काल है, हमें पता है कि इस समय सभी परेशान है कहीं ना कहीं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे फिर पब्लिक हो या आम जनता का कोई भी वर्ग हो, सभी को कोरोना को अलग अलग तरीके से और अपने अपने तरीके से फेस कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया समझाई दी जाती है, उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की जाती है। मैडम, जैसे कि संजीव नगर थाना जो क्षेत्र है वो मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे आदेश आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना महीने भर का राशन भी नहीं खरीद पाया, क्या ऐसी अभी हमारे पास ऐसी आधिकारिक कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में ये सही है कि मध्यम वर्गीय क्षेत्र है, परिवार है, स्लम एरिया भी है। लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पे 2-3 NGOs हैं, उन्होंने उनके साथ हमने भी मिलके काम किया था। तो वो NGOs ने भी काफ़ी मदद की थी, लोगों के घर राशन पहुंचाना, लोगों के ज़रूरतों का ध्यान रखना। तो इस तरह की जो भी जानकारियां अगर हमें मिलती है तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आम जनता के साथ मिलकर, जो सक्षम है उनके साथ मिलकर हम उनकी आम ज़रूरतों को पूरी कर पाएँ। मैम, जैसा देखा जाता है कि अब क्षेत्र में राशन की आवश्यकता है और राशन की आवश्यकता पूरी करने के लिए परिवार के जो परिवार हैं वो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, इनके क्या आप उसके लिए व्यवहार? देखिए, ये तो एक तरह से राशन की जो समस्या है पुलिस के अधिकार क्षेत्र के उसमें नहीं आता है। मैंने पहले ही कहा है कि इस तरह की अगर कोई हमें जानकारी लगती है तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएं, किसी के काम आ पाएं, यही हमारी सच्ची सेवा है। जो आदेश जारी हुआ है उसमें निर्धारित समय में सब्जी दूध बिक्री के आदेश है।
जी आदेश है जिसमें सब्जी और फलों की दुकानों को लेकर सुबह मॉर्निंग का टाइम निर्धारित किया गया है और बाकी और भी गाइडलाइन के मुताबिक जो टाइम निर्धारित है उस टाइम पे फॉलो कराया जाता है ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। मैडम जैसे कि अब टोटल लॉकडाउन है तो किस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है इस समय संजीव नगर थाना क्षेत्र में? इस समय हमारी प्राथमिकता है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी अनावश्यक ना घूमे, अनावश्यक ना निकले और कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करे। मास्क के लिए लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जैसे कि हमारे चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, वहां पर हम सिर्फ चालानी कार्रवाई ही नहीं करते हैं। यूँ तो अनावश्यक जो भी घूमते पाया जाता है तो हम चालानी कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे जो अनाउंसमेंट के जरिए या फिर कुछ समझाइश के जरिए हम लोगों की कोशिश होती है कि हम उन्हें समझाएं कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। आप प्रॉपर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकले, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह की समझाइश दी जा रही है। मैडम की जैसे कि संजीव नगर थाना क्षेत्र उसमें बहुत सारी कॉलोनियाँ आती हैं और आप देखेंगे उसमें बहुत से लोग हैं जो कि बेवजह घूमने निकल जाते हैं। शाम को आप देखेंगे तो मॉर्निंग वॉक या शाम की वॉकिंग करने या मॉर्निंग वॉक करने में उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? वही मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा लगातार जो पेट्रोलिंग मोबाइल है हमारी वो समझाइश देती हैं कि अनावश्यक कोई भी ना घूमे। उसके बावजूद अगर कोई नियम तोड़ता है और नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है और 188 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। मैडम संजीव नगर थाना जो क्षेत्र है उसमें यहाँ की जो नागरिक हैं, जो जनता है, उनको जागृत करने के लिए क्या संदेश देंगे आप? मेरा संजीव नगर ही क्या सभी आज क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है वो चारों तरफ फैला हुआ है, तो मेरी सभी जगह की आम जनता से अपील है कि कृपा करके मास्क लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें, क्योंकि ये जिस पे गुजरती है वही समझ सकता है। यह एक वाकई में भयावह समय है कि हम देख रहे हैं कि हमारा कोई अपना संक्रमित हो जाता है तो हम उसको छू नहीं पा रहे हैं, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। एक दूरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो मन पे गुजरती है तो ये वक्त तो वाकई में भयावह है। तो सभी से यही अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, प्रॉपर मास्क लगा के निकले, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। मैडम जैसे कि देखा जा रहा है कि लोग बेवजह निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगाते, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ऐसे अभी जब से लॉकडाउन लगा हुआ है उस पर कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? हमारे यहाँ से काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी 15 से लेकर के हमारे यहाँ 1200-1300 लोगों पे अपने चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि लगातार कार्रवाई कर रही हैं और जो मास्क नहीं लगा रहे उन पर भी कार्रवाई हो रहा है, जो बेवजह घूम रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। मैडम वॉइस ऑफ राइट्स के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? सभी के लिए कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यही संदेश है कि कृपा करके आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहे और अगर बहुत ज़रूरी है तो बाहर मास्क लगा के ही निकले। मेरा यही संदेश है सभी के लिए, क्योंकि अभी की प्राथमिकता ही है कि हम कोरोना से निपटे। बाकी समस्याएं तो हैं ही, फिर उनसे भी निपटा जाएगा, लेकिन आज प्राथमिकता बतौर आप कोरोना को ले। मैडम ने आज बताया कि किस तरीके से कोरोना में लोग निकल रहे हैं बेवजह, उनको मैडम समझाइश दे रही हैं, किस तरीके से चालान किए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है। आज हमने बात करी संजीव नगर थाने की दबंग ऑफिसर, दबंग थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान जी से, जिन्हें की लेडी सिंघम के नाम से भी क्षेत्र की जनता पुकारती है। अगले प्रोग्राम में किसी खास मेहमान से चर्चा करेंगे। पूरन रजक के साथ आशीष बाथरी, जबलपुर।